सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में किसान भाइयों को बताना, किस तरह की सुविधाएं किसानों को मिल रही है, किस तरह की योजनाएं चल रही हैं जिनसे किसान अभी जुड़े हुए नहीं हैं, उन योजनाओं के बारे में बताना। तो सबसे पहले इन्होंने बताया मृदा स्वास्थ्य के बारे में, गोदारा जी ने, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं और इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। थोड़ा मैं इन साथियों का परिचय करवा दूं। आप कुलवंत सिंह जी है, सहायक कृषि अधिकारी, डॉक्टर महावीर जी कृषि वैज्ञानिक, सीसराम जी डिप्टी डायरेक्टर एटीसी, आप सतीश जी यादव हैं, एग्री कंपनी है उसके प्रतिनिधि हैं, और हमारे सुपरवाइज़र जो है साथी, और इस तरह से हमारा ग्रुप है। महिला बहनें भी आई हुई हैं। बहनों, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो किसान भाइयों, जैसे अपने शुरुआत करें भाई, हम लोगों को सबसे पहले अच्छी फसल लेने के लिए पानी तो ज़रूरी है ही है, लेकिन मृदा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। मृदा स्वास्थ्य का पता कैसे चलेगा? मृदा स्वास्थ्य का पता चलेगा जब हम मृदा की जांच करवाएंगे, सोयल सैंपलिंग करेंगे, सोयल टेस्ट करवाएंगे, उसके अंदर 17 जो पोषक तत्व है वो कितनी मात्रा में विद्यमान है। इसके साथ साथ जब हम सोयल टेस्टिंग करवाएंगे तो हमें अपनी ज़मीन का खारापन का पता लगेगा, उसका पीएच मान कितना है, कम है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। क्योंकि अपने एरिया के अंदर ज़्यादातर ट्यूबवेलों से खेती हो रही है, नहर में पानी नहीं आ रहा है। इस वजह से किसानों की मजबूरी है कि वो ट्यूबवेल चला करके अपनी फसल को बचाएं, पालें। ऐसे में लगातार ट्यूबवेल का पानी यूज होने से वो ज़मीनें जो हैं वो खारापन आ गया उन ज़मीनों के, तो वो भी अपने को देखना है कितना खारापन है उसमें, और फिर हम विचार करेंगे कि इसको कैसे सुधारें। इसके साथ साथ हम जो मिट्टी की जांच करवाते हैं उसमें ऑर्गेनिक कार्बन का पता लगता है। ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अपनी सॉइल के अंदर कितनी है, जब जांच करवाएंगे तो पता लगेगा। वैसे ऑन एन एवरेज आपको मैं बता दूं कि किसी भी स्वस्थ मृदा के अंदर 1% ऑर्गेनिक कार्बन होना जरूरी है। लेकिन आप जब मिट्टी की जाँच करवाएंगे तो हमारे यहाँ की हनुमानगढ़ जिले की जो मृदाएँ हैं उनकी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.25 से लेकर के 0.3 के बीच में आएगी। और जब 0.5 लेवल पे जब कार्बन की मात्रा आ जाती है तो वहाँ एक रेड लाइन लगी हुई है, खतरे का निशान। यानी कि 0.5 से नीचे अगर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जाती है तो वो खतरे का निशान है, वो ठीक नहीं है। यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.5 से ऊपर होनी चाहिए, जबकि हमारे यहाँ की 0.25 से लेकर 0.30 तक। 1 रुपये में बात करूँ, 1 रुपया होनी चाहिए, 50 पैसा खतरे का निशान है, और हमारी ज़मीनों की ऑर्गेनिक कार्बन है 25 पैसा। अब इसमें हमें विचार करना होगा ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि हम लोग गोबर की खाद डालना भूल गए। पशु है ही नहीं, गोबर की खाद नहीं डालते, हम लोग हरी खाद नहीं डालते, हम लोग वर्मी कंपोस्ट नहीं डालते, हम लोग कंपोस्ट खाद नहीं डालते। इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। हम लोग क्या हुआ, यूरिया, डीएपी, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर पे डिपेंड हो गए, और वो लगातार केमिकल फर्टिलाइजर डालने से जो ज़मीन के अंदर जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, माइक्रोब्स हैं, वो सारे या तो ख़त्म हो गए या गहराइयों में चले गए। क्योंकि उनको खाने के लिए उनको ऑर्गेनिक कार्बन की ज़रूरत होती है, और ऑर्गेनिक कार्बन हमारी ज़मीनों के अंदर बहुत कम मात्रा में, इसलिए वो फिर कहाँ रहेंगे, वो गहराइयों में चले जाते हैं। जब हम इसमें गोबर की खाद डालेंगे, हम हरी खाद बिजाई करेंगे लगातार 2-3 साल तक, तो जा करके ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और हमारी ज़मीनें जो है वो स्वस्थ होंगी। अब रही बात मिट्टी के सैंपल लेने की। मिट्टी का सैंपल आप, किसान अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता है। किसान को पता होता है कि मेरे ये 2 बीघे में थोड़ा कलर भूमि है, ये 2 बीघे ठीक है, ये 2 बीघे थोड़ा रेतला बाण है, तो उस हिसाब से उसी तरह से आपको सैंपलिंग करनी है। मान लिया 2 बीघे का या 5 बीघे का खेत है जो एक सा है, उसमें आप 10 सैंपल लेंगे जिग जैग तरीके से। जैसे एक यहाँ से सैंपल ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, तीसरा यहाँ से ले लिया, चौथा यहाँ से ले लिया, पाँचों वहाँ से ले लिया, इस तरह से 10 सैंपल लेंगे। और वो सैंपल कैसे लेंगे कि ज़मीन के अंदर आप गड्ढा करेंगे वी शेप का, इस तरह का, कस्सी का टप्पा, कस्सी लेकर के टप्पा मारेंगे तो कस्सी तिरछी चलती है। इधर खड़े होकर के ज़मीन में टप्पा लगाएंगे तो ऐसे लगेगी, और फिर इधर खड़े होकर के ज़मीन में टप्पा लगाएंगे तो ऐसे लगेगी। इस मिट्टी को अपने बाहर निकाल देना है। अब आपका वी शेप का गड्ढा जो है वो लगभग 8-9 इंच का हो गया। अब उस गड्ढे से आपको
डबल रोटी की स्लाइस जो होती है ना, उस तरह की एक परत उतारनी है ऊपर से नीचे तक, इधर से भी उतारनी है। वो आपका मिट्टी का सैंपल है। उसको आप निकाल करके किसी कागज़ पे, किसी शीट पे रख देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से जो 10 सैंपल आपके लिए हैं वो 10 के 10 आप ले करके उन सबको आधा किलो मिट्टी को एक जगह इकट्ठी कर लेंगे, 5 बीघे की या 2 बीघे की इकट्ठी करके उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक चौकोर को बनाएंगे अपने ढेरी। उस ढेरी के 4 भाग करेंगे ऊपर से काट करके, उसमें 2 भाग हटा देंगे, 2 भाग रख लेंगे। फिर उसकी चौकोर ढेरी करेंगे, फिर उसमें से 4 भाग करके 2 हटा देंगे, 2 रख लेंगे। ऐसे करते 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 जब आपके पास आधा किलो मिट्टी बच जाए, फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके, वो सैंपल है आपका उस ज़मीन का, उस मिट्टी को सुखा करके लिफाफे में डाल करके उसमें आप अपनी पर्ची डालें। आपका तक का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, कौन से बीघे की सैंपल है ये, ताकि जब रिपोर्ट आए, रिपोर्ट के अंदर हम आपको जो आप निशानी देंगे उसकी, उस खेत की, वो निशानी ही लिखेंगे। जैसे कोई बड़ी टाली है या खाड़ा, दोहरी खाड़ा निकल रहा है, या कोई रास्ते के पास 5 बीघे ज़मीन है, जो भी आप निशानी देंगे उस निशानी के हिसाब से हम आपको रिपोर्ट देंगे। अब उस रिपोर्ट में क्या आएगा, उस ज़मीन का पीएच मान कितना है, उस ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उस ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा कितनी है। उसके बाद आप आगे कौन सी फसल ले रहे हैं, उस पर्ची के अंदर ये भी डालना है कि अगली फसल कौन सी ले रहे हैं आप। उस फसल का नाम डालेंगे तो आपको पूरी हम रिकमेंडेशन दे देंगे, सोयल हेल्थ कार्ड बना के दे देंगे। उसमें हम बताएंगे गोबर की खाद कितनी डालनी है, उसमें DAP कितनी डालनी है, यूरिया कितनी डालनी है, अगर SSP डालनी है तो वो कितनी डालनी है, पूरे उसके सिस्टम बना करके आपको दे देंगे। अब रही बात मिट्टी की सैंपलिंग कब करनी है। किसान भाइयों, मिट्टी की सैंपलिंग हमेशा, जैसे हाड़ी की फसल कटाई होगी, हाड़ी की कटाई के बाद सावणी की बिजाई करते हैं, उसमें लगभग 20-25 दिन का टाइम होता है। तो हाड़ी की कटाई करने के तुरंत बाद आपको सैंपलिंग करनी है और सूखा सैंपल ले करके 200-300 ग्राम और वो लेबोरेटरी के अंदर भेजना है। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में लैब है, वहाँ भेज सकते हो, हनुमानगढ़ के अंदर लैब है, वहाँ भेज सकते हो कृषि विभाग की।